हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बस के नीचे बाघ। तो यहाँ पर बच्चों एक बाघ के बारे में बताया गया कि किस तरह से जो जानवर होते हैं उनकी भी संवेदनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। जिस तरह हम इंसान लोग सोचते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसी तरह से जो जानवर होते हैं वो भी महसूस करते हैं। तो यहाँ पर एक बाघ के बारे में कहानी बताई गई है कि एक बार जंगल में एक छोटा सा बाघ खेल रहा था और खेलते खेलते वो जंगल के पास एक सड़क जा रही थी, उस पर निकल गया और सड़क पर एक बस खड़ी हुई थी। तो उस छोटे से बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो बाघ अपने अगले पंजे से बस की सीढ़ी पर पैर रखकर बस के अंदर देखने लग गया। तो उसने देखा कि बस के अंदर की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ है, जो ड्राइवर की सीट पर बैठता है ना ड्राइवर, उसको उसने देखा। और छोटे से बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी खड़ी हुई है। दीवार मतलब जो जो शीशे का ग्लास लगा होता है ड्राइवर सीट के आगे, वो उसने देखा। लेकिन उसको ये दीवार कुछ अजीब सी लग रही थी। तो इस दीवार से, क्योंकि बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी, तो इस तरह से बाघ ने बस के अंदर का सीन देखा। और बाघ ने फिर जब अपना सिर दाईं तरफ मोड़ा तो उसने देखा कि बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आगे वाली सीट पर दो छोटी छोटी लड़कियां बैठी हुई थी। तो अचानक से उस छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाह रहे हैं। तो तभी उसने सामने की सीट पर बैठा हुआ आदमी उठा और उसने अपने दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर वो बाहर कूद गया। और बस के जो बाकी लोग बैठे हुए थे वो भी जल्दी जल्दी पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लग गए। तो लोगों को, जब लोग भागने लगे, अफरा तफरी मच गई बस के अंदर, तो लोगों को भागते हुए देखकर वो बाघ कुछ घबरा गया। जिस तरह से हम इंसान जानवर से घबराते हैं, इसी तरह से जानवर भी इंसान से घबराते हैं। जब उसने देखा लोग इधर उधर भाग रहे हैं तो लोगों को देखकर बाघ भी थोड़ा घबराया और वो सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया डर के मारे। और नीचे पहुँच कर वो बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक कर छुप कर बैठ गया। लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो फिर से दोबारा से बस के अंदर जाना चाहता था। और थोड़ी देर बाद जब वो फिर से बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर अपने आगे के पंजे रखकर फिर बस के अंदर गया, तो उसने देखा कि सामने वाली सीट पर वो बैठकर बाहर देखने लग गया, क्योंकि वो सीट अब खाली हो चुकी थी, ड्राइवर उसके अंदर नहीं था। तो सामने से एक बस आ रही थी और उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो उन्हें देखकर वो छोटा सा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो बच्चों, इस कहानी में ये बताया गया है कि पशु पक्षी जो होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी मनुष्यों की तरह ही जिज्ञासु होते हैं। उनके अंदर भी जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होती है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि बाघ को बस के बारे में उसे नई चीज़ लगी, उसे जानने की इच्छा हुई कि ये सीट क्या है, इस पे कौन बैठा है, ड्राइवर पे बस में और बाकी लोग बैठे हैं, ड्राइवर सीट के सामने जो दीवार है कांच की, उसको देखकर जिज्ञासा हुई। और ये भी बताया गया है इस कहानी में कि जो कोई हिंसक पशु होता है, मतलब जो जिस पशु का डर लगता है कि वो कहीं हमें मार ना दे, तो वो उससे डरना स्वाभाविक बात है। क्योंकि मतलब एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि किसी भी जो हिंसक जानवर होते हैं, जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, इनको देखकर कोई भी आदमी का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि इनसे हमेशा मनुष्य को खतरा रहता है। और लोगों के अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा करना, ये भी इस कहानी का लक्ष्य है। तो अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे सड़क पर क्या खड़ी थी? सड़क पर एक बस खड़ी हुई थी। छोटे बाघ ने क्या देखा? छोटे बाघ ने देखा कि बस में घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है और उसके सामने एक अजीब तरह की दीवार है। छोटा बाघ कहाँ दुबक के गया था? वो बस के नीचे आगे वाले पहियों के पीछे दुबक गया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहले प्रश्न में लिखा है बस के भीतर देखने लगा। कौन देखने लगा बस के अंदर? बाघ। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बाघ को चुनना है। बाघ जिसे दीवार समझ रहा था वो वास्तव में क्या था? वो वास्तव में शीशा था, जिससे वो बाहर की तरफ भी देख पा रहा था। इसके बाद बस की आगे वाली सीट पर बैठी थी, कौन बैठी थी? दो लड़कियां बैठी हुई थी। बाघ कहाँ जाना चाहता था? बाघ बस के भीतर जाना चाहता था।
तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर इन क्वेश्चंस को पढ़कर हम सही आंसर को चुन सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनको हमें पूरा करना है। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाघ। इसके बाद बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। इसके बाद दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पर हम ये साफ साफ लिखेंगे। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ मिलान करने हैं। जैसे सड़क पर क्या था? बस खड़ी थी। आगे से घर घर की आवाज़ आ रही थी। बस में कई लोग बैठे हैं। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। तो इस तरह से बच्चों हम इस लेसन से जुड़े हुए हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये था इस कहानी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।